हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1, 2 और साथ ही साथ कंप्यूटर विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक का MCQ इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर आप देखें और अपनी तैयारी को मजबूती दें। फ्रेंड, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि यदि आप चैप्टर वाइज उन सारे MCQ को देख लेते हैं और इन प्रैक्टिस सेट्स को देख लेते हैं तो कंप्यूटर विज्ञान से यदि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पे आप उस क्वेश्चन को करके आएंगे। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन अपना है। पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वॉलेटाइल स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो है ध्यान रखिएगा टेम्परेरी या वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। अगला है स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। तो मॉनिटर जो है स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण है। अगला है डैश बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो डैश बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा नेटवर्क बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिक स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए ध्यान रखिएगा पेज डाउन कुंजी को दबाया जाता है। क्या पेज डाउन कुंजी को दबाया जाता है। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन सा है। टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा मॉडम। क्या हो जाएगा? मॉडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना केबल के प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को डैश कहते हैं। बिना केबल के प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को ध्यान रखेंगे वायरलेस कहते हैं। क्या बोलेंगे? वायरलेस। स्प्रेड शीट में सेल के नियमानुसार परिभाषित किया जाता है। स्प्रेड शीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। तो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो वर्कशीटों के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है। प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है। तो प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द जो है सॉफ्टवेयर हो सकता है। बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए 2 से गुणा करते हैं। वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी उपलब्ध कराता है, वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी उपलब्ध
कराता है, क्या कहलाता है? तो यूपीएस। क्या कहलाता है? यूपीएस। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? फ्लॉपी डिस्क का उपयोग सूचना स्टोर करने के लिए होता है। नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है? तो नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के टास्क बार में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्रोग्रामिंग कहते हैं। डेस्क इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक डैश को आइडेंटिफाई करता है। तो वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक डैश को आइडेंटिफाई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबसाइट को। डैश में ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। तो डैश में ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, तो मेन्यू में। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा डॉक्यूमेंट्स फाइल को क्रिएट किया जाता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो कंप्यूटर को ध्यान रखना है, ये मशीनी भाषा समझता है। जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर विचार संबंधी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। DBMS के किस स्तर में डेटाबेस के भौतिक संग्रहण की संरचना का वर्णन होता है? DBMS में किस स्तर में डेटाबेस के भौतिक संग्रहण की संरचना का वर्णन होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक स्तर। अगला है, 4 बिट्स किसके बराबर होता है? तो 4 बिट्स ध्यान रखना है, ये 1 निबल के बराबर होता है। मेमोरी किसे कहते हैं? तो मेमोरी हार्ड डिस्क को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, पेटीएम वॉलेट किसने लॉन्च किया? तो विजय शेखर शर्मा के द्वारा पेटीएम वॉलेट को लॉन्च किया गया। डैश यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। डैश यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, तो आंसर हो जाएगा डेटा। अगला है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं। तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं। तो कंप्यूटर के प्रोसेस को ध्यान रखेंगे, डाउनलोडिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प बुक मार्क्ड वेब पेज का समूह दिखाता है? तो निम्न में से कौन सा विकल्प बुक मार्क्ड वेब पेज का समूह दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फेवरेट। अगला आइए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? तो सॉफ्टवेयर बस एक बस का प्रकार नहीं है। केवल मॉडेम के अंतर्गत केवल ऑपरेटर किस प्रकार के माध्यम से इंटरनेट आदि की सुविधा प्रदान करता है? तो कोएक्सियल माध्यम से। कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को सोर्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? सोर्स। DSL डैश कनेक्शन का उदाहरण है, तो DSL ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है। यह सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है? यह सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर को
कंट्रोल करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है? कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है? तो आंसर हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर। अगला क्वेश्चन है अपना कि 5G में ट्रांसमिशन में गति की रेंज कितनी होती है? 5G में ट्रांसमिशन में गति की रेंज कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी रेंज 15 से 20 GPS होती है। क्या होती है? 15 से 20, ध्यान रखिएगा, 15 से 20 Gbps होती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश परिभाषित ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है। डैश परिभाषित ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है, तो DML। अगला है, स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो में होता है। स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो में टास्क बार के ठीक ऊपर होता है। अगला है, इनमें से कौन सा एक फ़ॉन्ट टाइप है? इनमें से कौन सा एक फ़ॉन्ट टाइप है? तो आंसर हो जाएगा आपका टाइम्स न्यू रोमन्स, एरियल और कॉमिक sans। ये सभी आंसर हो जाएंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें आपको कौन सा उदाहरण है बताना है। तो विंडोज 7, विंडोज 8 और उबंटू, ये सभी हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है, जूम ऐप किसके साथ संगत है? जूम ऐप किसके साथ संगत है? तो जूम ऐप की बात करें तो विंडोज, मैक OS, iOS, ये सभी के साथ संगत है। MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? तो MS-DOS में 2 प्रकार के आदेश होते हैं। MS-DOS में 2 प्रकार के आदेश होते हैं। अगला है, जावा प्रोग्रामिंग भाषा डैश द्वारा बनाई गई। जावा प्रोग्रामिंग भाषा डैश द्वारा बनाई गई, तो ध्यान रखिएगा, जेम्स गोसलिंग के द्वारा बनाई गई। ऐसा प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है, क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंपाइलर कहा जाता है। अगला आइए, निम्न में से कौन सा इंटरनेट के लाभ को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा इंटरनेट के लाभ को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दूसरे व्यक्तियों से आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति देता है, पेपर की बचत होती है, कंपनियों में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ये सभी आंसर इसके हो जाएंगे। अगला है फ्रेंड कि निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? तो निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में डायमंड आकृति का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका पाथ कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, उस फ्रांसीसी का नाम क्या था? उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम था जोसेफ जैकर्ड। क्या था? जोसेफ जैकर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है जो सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा निर्मित है और वेब पर भली भांति सूट करती है? निम्नलिखित में से कौन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है जो सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा निर्मित है और वेब पर भली भांति सूट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जावा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार।